राहुल गांधी जब जब विदेश जाले तो कुछ न कुछ कांड कई देवेले। राहुल गांधी विदेश में जाके कुछ ऐसन रायता फैला देवेले जौना के बटोरल कांग्रेस खातिर ही मुश्किल हो जाला। एहू बेरी उहे भइल बा। राहुल गांधी 4 दिन के विदेश दौरा पे बाड़े, कोलंबिया में और ब्राजील में। कोलंबिया में कुछ ऐसन बयान दे देले बाड़न जौना के लेके भारत में महाभारत हो रहल बा। बीजेपी पानी पी पी के उनकरा पर हमला बोलत बिया। आखिर राहुल गांधी के बयान का बा, ओकरा पर काहे इतना घमासान मचल बा, और राहुल गांधी विदेश में जाके बार बार काहे ऐसन बयान देत बाड़न, ई सब कुछ हमनी के ई रिपोर्ट में देखी। राहुल गांधी एक योजना के तहत भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी जी भाजपा विरोधिता करते करते देश की भी विरोधिता कर रहे हैं, भारत की विरोधिता कर रहे हैं। आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी ने इस बात का ठेका ले रखा है कि जब भी वो विदेश जाएंगे, ये जिद ठान रखी है कि वो भारत को बदनाम करेंगे। जो व्यक्ति भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ नफरत फैलाता है, ये कहता है भारत कैन नॉट बी ए लीडर, उससे यही साबित हो चुका है कि राहुल हेट्स इंडिया स्ट्रेंथ। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है। बीजेपी के ई चोखार आरोप लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लागल बा, और ये आरोप मारे लागल बा काहे से कि राहुल गांधी एगो बार फिरो विदेशी धरती से भारत के लोकतंत्र पर हमला बोलत बाटे और ओकरा बहाने मोदी सरकार के घेरत बाटे। असल में राहुल गांधी ए समय ब्राजील और कोलंबिया के संगे 4 देशन की यात्रा पर बाटे। ए दौरान कोलंबिया के एगो यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी वहाँ पढ़े वाला छात्रन से बतियावत रहले। वही में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधे के कोशिश कैले। राहुल गांधी के आरोप पे बीजेपी भड़कल बिया और राहुल गांधी के देश के खिलाफ विदेशी टूल किट बतावत बिया। हम आपके बताएब कि राहुल गांधी के बयान पे बीजेपी नेता लोग का कहत बाटे, लेकिन ओकरा से पहले राहुल गांधी के ऊ वाला बयान सुनी जौन ऊ कोलंबिया में दहले बाटे। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. राहुल कोलंबिया में यह कहले कि भारत में विपक्ष के आवाज दबावल जात बा, देश के सरकारी संस्था सबके कमजोर करल जात बा। सत्ताधारी पार्टी चाहत बिया कि सगरे संस्था ओकरा हिसाब से काम करे। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी भारत के चुनल सरकार पे आरोप लगावत रहले, दूसरका तरफ चीन के तारीफों करत रहले। चीन के बारे में राहुल कहले कि भारत के सीखे के चाही कि उत्पादन कैसे बढ़ावे के बा। राहुल विदेश में इस सब बयान देहले और देश में सियासी तूफान आ गई। बीजेपी अब राहुल के बयान के लेकर हमलावर बिया। राहुल गांधी देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर भारत को बदनाम करने का, भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का, भारत के सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर खुशी का वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 55 नए शैक्षणिक इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया है।
3% से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा हुई है। सभी किसानों के लिए खुशी की खबर आई है कि एमएसपी रबी की फसल पर बढ़ाई गई है। ऐसे समय में देश खुशियां मना रहा है, जीएसटी पर रिबेट मिली है, उससे पहले 12,75,000 इनकम टैक्स पर फ्री किया गया था। ऐसी खुशी के वातावरण में राहुल गांधी एक योजना के तहत भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग जहां राहुल गांधी के देश विरोधी विदेशी टूलकिट के हिस्सा बतावत बाटे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी के देशभक्ति याद दिलवले। किसी भी देशभक्त नागरिक को, चाहे वो राजनीति में किसी स्थान पर क्यों ना हो, अपने देश के बाहर देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना देश के प्रति अपराध ही है। हम अपने देश में आपस में चर्चा कर सकते हैं, पार्लियामेंट का फोरम है, यहां जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में हम अपने देश की बदनामी करने का पाप ना करें। राहुल गांधी कोलंबिया में सिर्फ भारत के लोकतंत्र के ही सवालन के घेरा में ना ही लें, धार्मिक स्वतंत्रता और आरएसएस बीजेपी के विचारधारा के भी खिलाफ बोलले। राहुल के ये सब बयान अब बीजेपी के हर नेता के निशाने पर बा। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं, आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या यह है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी, आप जान लीजिए। आप केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार तई सब बयान के राहुल गांधी के हताशा के कारण बतावले बाटे। मैं देखिए, इसको मैं बोलूंगा मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर फ्रस्ट्रेशन। इतनी हताशाग्रस्त हो चुकी है कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्पेशली, कि उनको जो एक दायरा होता है कि हम देश के बाहर जाके किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का भी सरकार हो, उस सरकार के बारे में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी स्पेशली, वो मुझे लगता है कि वो भूल चुके हैं। कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी जी भाजपा विरोधिता करते करते देश की भी विरोधिता कर रहे हैं, भारत की विरोधिता कर रहे हैं। भारत के बारे में खराब चीजें बोलना उनकी आदत हो चुकी है। कोलंबिया में तो राहुल गांधी छटक छटक के बयान दे देहले, लेकिन अब उहो उनके गला के फांस बनल जात बा। हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता। गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जब राहुल गांधी और उनका पूरा गांधी वाड्रा परिवार ये देखता है कि हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो अपनी घृणा और जलन की वजह से राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं, जो भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ है। आज 140 करोड़ देशवासी ये देख रहे हैं कि जब गांधी वाड्रा परिवार जिसने इमरजेंसी को इम्पोज करा था, जो इस वक्त सत्ता के बाहर में जो 90 चुनाव हार चुका है, जब देश की जनता का जनसमर्थन नहीं जीत पा रहे तो विदेशी धरती से राहुल गांधी हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला बार नहीं बा
कि विदेश जाके राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठावत बाटे। पिछला कुछ साल में ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के कई देशन में राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी के घेरत घेरत देशे पे सवाल उठावत बाटे। साल 2024 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल कहले कि भारत में लोकतंत्र पे हमला होत बा। मई 2022 में लंदन के एगो कार्यक्रम में राहुल गांधी कहले कि भारत के आत्मा पे हमला होत बा। 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी नोटबंदी के मजाक उड़ावत कहले कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो नोटबंदी के प्रस्ताव कूड़ा में फेंक देते। यही तरह 2018 में बहरीन में कहले कि भारत मुश्किल दौर से गुजरत बा, जबकि 2017 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी बयान देहले कि अहिंसा के विचारधारा पे भारत में हमला होत बा। ई सब वाक्य से तो साफ बा कि विदेश में जाकर भारत पे हमला बोलले के राहुल गांधी के स्टंट पुरान बा। पहले भी देश में ई सब बयान के लेकर देश में सियासी माहौल गरमाइल रहल। बीजेपी नेता राहुल के घेरले और उन पर झूठ बोलले के और भारत के छवि खराब कैले के आरोप लगौले। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी राहुल गांधी के ताजा बयान पर उनके घेरले बाटे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बता रहे कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन जब तक बाबा साहब का संविधान है तब तक देश की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ सकती है। जरूर राहुल गांधी बोल रहे कि कोई न कोई तो खतरे में है, तो उसमें राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी खतरे में है, राहुल गांधी खतरे में है और उस सत्ता तक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी बयान झूठ हमेशा देने में बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की डेमोक्रेसी धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है। कोलंबिया में जाके वो क्या कहते हैं, भारत के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। सबसे मजेदार बात ई बा कि विदेश में राहुल के इस सब बयान के अब कांग्रेस भी ज्यादा लोड नहीं लेत बिया। ऐसे पहले जब राहुल गांधी विदेश दौरा पर जात रहले, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल से यात्रा के खूब प्रमोशन होत रहल। लेकिन ए बार ऐसा कुछ भइल नहीं, ना तो कौनो कांग्रेसी नेता उनकर यात्रा के बारे में ज्यादा ट्वीट कैले। अब ऐसा में सवाल ही उठत बा कि का कांग्रेस भी राहुल गांधी के विदेशी यात्रा से दूरी बनावत बिया। राहुल गांधी कोलंबिया, ब्राजील समेत 4 देशन की यात्रा पर बाटे। राहुल के यात्रा के लेकर कांग्रेस बहुत चुपाई बिया। राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडलों से यात्रा के लेकर कौनो खास पोस्ट नहीं बाटे। भारत के मोटरसाइकिल के लेकर उनकर एगो पोस्ट बा। पोस्ट में राहुल गांधी विदेश में चले वाली भारतीय मोटरसाइकिलन के तारीफ करत बाटे। एकरा अलावा ई खबर लिखले तक कांग्रेस पार्टी या कौनो कांग्रेस नेता राहुल के यात्रा के लेकर ज्यादा जानकारी वाला पोस्ट नहीं कैलस। न राहुल के बयान पर कौनो खास प्रतिक्रिया कांग्रेस के तरफ से आयल बा। केवल पवन खेड़ा एगो पोस्ट कैले बाटे। अभइन तक जब राहुल विदेश यात्रा पर गईले तो वहाँ उनके कार्यक्रम और उनकर भाषण के कांग्रेसी नेता खूब शेयर करत रहले, ऊपर खूब लिखत रहले। लेकिन ए बार सन्नाटा बा। पवन खेड़ा जौन पोस्ट कैले उमे राहुल गांधी के यात्रा के कौनो फॉलो अप ना रहल। हाँ, जब कोलंबिया में राहुल के आरोप पर बीजेपी हमला कैलस तब कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जरूर सामने अइले और बचावे के कोशिश करत दिखाई देहले। जब कभी राहुल जी गए बाहर वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते। वो कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए कि वास्तव में राहुल जी को विदेश में आके क्या बोल गए। वोट चोरी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो या ध्रुवीकरण का हो, अब लोग धीरे धीरे सब समझ के बातों को कि हमें ध्रुवीकरण के नाम पे बिना मतलब में भ्रमित किया जा रहा है।
घबरा करके इस प्रकार के आरोप लगाते राहुल गांधी पर। अशोक गहलोत के बाद राजीव शुक्ला भी राहुल के बचावे खातिर आगे अइले, लेकिन कोनो खास दलील उन्हें नहीं दे पाइले जैसे राहुल गांधी के बचाव हो सके। वो नेहरू और इंदिरा के लेकर बीजेपी के घेरे के कोशिश कैले। देखिए, राहुल गांधी विदेश में जाके कोई देश की छवि खराब नहीं करते, देश के बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो बातें लोकतंत्र आदि के बारे में बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। आप ही बताइए, जो भाजपा के नेता बाहर जाते हैं ऊपर से नीचे तक, वो क्या क्या बातें बोलते हैं वहाँ कांग्रेस के बारे में, क्या क्या बातें पिछले मनमोहन सिंह सरकार की कितनी आलोचना वो करते हैं वहाँ जाके, नेहरू तक को बाहर जाके गालियां देते हैं। वो सब ठीक है, वो देश विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति पर नहीं बोल रहे हैं। अगर मोटा माटी मुद्दों को बता रहे हैं कि भाई ये मुद्दा जैसे लोकतंत्र को लेकर है या वोटों को लेकर, तो राष्ट्र विरोधी हो गया। तो इनका ये फैशन बन गया कि मेरे खिलाफ कुछ भी बोलो तो मैं कह दूंगा तुम राष्ट्र विरोधी हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलता रहूं, वो राष्ट्र विरोध नहीं। कांग्रेस के तरफ से दुई पुराना कांग्रेसी राहुल के बचावे में अइले, तब बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे मोर्चा संभल लें। सवाल उठवले कि राहुल गांधी के विदेशी यात्रा के फंडिंग कहां से होत बा, एहू के जांच होवे के चाहिए। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ की महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो है दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं और भारत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, जो माहौल कि विदेश में रहकर विदेशी ताकतें चाहती हैं वो उसके मेन स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इन सारे फंडिंग के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में कि कौन फंड देता है, कैसे जाते हैं, कैसे रुकते हैं, कहां से पैसा आता है, इसके बारे में। और यदि कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे चंदे पर चलती है, मतलब 140 करोड़ लोगों के चंदे पर चलती है, यदि वो इस तरह के फंडिंग करती है देश को तोड़ने के साजिशकर्ताओं के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के भी चंदे की जांच होनी चाहिए। अब राहुल गांधी के विदेशी यात्रा के फंडिंग के जांच जब हुई तब हुई, लेकिन तब तक देश में सियासी माहौल गर्मा चुकल बा। राजस्थान से लेकर हिमाचल ले और हिमाचल से लेकर हरियाणा तलक राहुल के बयान पर बीजेपी के नेता अपना अपना तरह से निशाना साधत बाटे। राहुल गांधी जी देखिए, पहले तो वो पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े कुछ भी अनर्गल बोल दिया। मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता को, विशेष रूप से हिंदुस्तान की संसद में नेता प्रतिपक्ष को, बिना पर्याप्त जानकारी के किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। इतिहास के देखी तो राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर देश के बदनाम करे वाला बयान दहले बाटे, तब तब चुनाव में कांग्रेस के नाव डुबल बा। खास बात यह बा कि राहुल गांधी देश में जब चुनाव होला तबे विदेश में जाकर बयानबाजी करेले। कई बार ऐसा हो चुकल बा। साल 2022 के शुरुआत में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में चुनाव होवे के रहल। चुनाव से पहले 2021 के दिसंबर महीना में राहुल गांधी इटली गईले। नतीजा ये भइल कि कांग्रेस सभे राज्य में चुनाव हरलस। यही तरह अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होवे के रहल। चुनाव से 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया गईले। हरियाणा कांग्रेस हार गई।
महाराष्ट्र में शिवसेना और एसीपी के संगे 2.5 साल सरकार चलवलस, लेकिन फिर महाराष्ट्र में सत्ता से बहिरा गई। यही तरह जनवरी 2016 में 5 राज्य में चुनाव रहल। नया साल के मौका पे राहुल गांधी यूरोप चल गए। नतीजा ई भइल कि पुडुचेरी के छोड़ के कांग्रेस सब राज्य में चुनाव हार गई। विधानसभा चुनाव से पहला राहुल गांधी के विदेश यात्रा के असर कांग्रेस खातिर अबहिन तक अच्छा नहीं पड़ल बा। अब बिहार में विधानसभा चुनाव बा और राहुल गांधी के यात्रा के असर बिहार चुनाव पे कितना पड़ी ई ता आवे वाला वक्त बताई। लेकिन कोलंबिया में राहुल गांधी जौन बयान देहले बाटे और वो पर जौन सियासी घमासान मचल बा ओकर आँच अबहिन लंबा चली। राहुल गांधी के बयान के कांग्रेस अभिव्यक्ति के आज़ादी बता रहल बिया। उहे बीजेपी कह रहल बिया कि देश के अपमान बा। विदेश में जाके राहुल गांधी बार बार देश के अपमान करत बड़े। बिहार में हाल ही में चुनाव बा। अब देश के जनता तय करी कि राहुल गांधी के बयान अभिव्यक्ति के आज़ादी बा कि देश के अपमान। आज हमनी के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखत रही DD UP।